हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज से। अलजेब्रा का टॉपिक है मैट्रिक्स। अलजेब्रा में तो और टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो इसमें मैट्रिक्स पहले शुरू करते हैं। इसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। तो हम आज से 12th का ये जो अलजेब्रा का सेशन शुरू कर रहे हैं वो बेसिक से देखते चलिएगा, ठीक है। मैट्रिक्स में आते हैं। मैट्रिक्स में समझिएगा मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए मैट्रिक्स होता है क्या, किसी भी नंबर को अरेंज करके रो और कॉलम वाइज लिख देना। जैसे मैट्रिक्स क्या कहेंगे, मैट्रिक्स अरेंजमेंट विद रो एंड कॉलम। क्या कहेंगे जी मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट विथ रो एंड कॉलम। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई ऐसे करके लिखा हुआ है यहां पर ABCLMN। तो ये जो लिखा जाएगा मैट्रिक्स, इसको पढ़ा जाएगा क्या कि मैट्रिक्स A इक्वल टू ABCLMN। इसके अंदर में जो होंगे इसको कहा जाएगा एलिमेंट्स। ठीक है। इसको और भी ऐसे सजा सकते हैं। मान लेते हैं कोई बी मैट्रिक्स है और यहाँ 1 2 3 4 2 1 0 2 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ये जो होगा उसको एलिमेंट्स कहा जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं I 2 3 4 3 -1 X Y Z, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यानी इसमें एलिमेंट्स में या तो रियल नंबर हो सकते हैं या इमेजिनरी नंबर होंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको दिखेगा इसको कहा जाएगा क्या, मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, एक आया बात यहाँ रो और दूसरा क्या है, कॉलम। तो सबसे पहले रो के बारे में जानिए। रो क्या होता है, तो रो यानी कह सकते हैं क्या जी कि ये हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और कॉलम क्या होगा, कॉलम कहेंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसमें हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, तो अगर कहेंगे इसमें तो ये हॉरिजेंटल हुआ, ठीक है, तो इसमें 2 गो रो हो गए। इसमें वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा ये, तो इसमें बोलेंगे कि 3 गो कॉलम हो गया, ठीक है। इसमें भी 3 गो रो हो जाएगा और 3 गो कॉलम। इसमें भी सेम वही बात है, रो और कॉलम इतना दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर को ऐसे लिखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर लेते हैं मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 3 4 3 2 1 X Y Z, इस तरह का कोई नंबर हम अरेंज करके लिख दिए। ध्यान देने की बात क्या है इसमें कि ये जो लिखा जाएगा मैट्रिक्स में, तो इसके अंदर में जो होंगे एलिमेंट्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ही, मतलब जो भी नंबर लिखे जाएंगे उनको कहा जाएगा एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो सजाया जाएगा, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट। अब यहाँ ध्यान देना क्या है, पहला अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं जी, नंबर ऑफ रोज, तो आप कहिएगा कि नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 3 है। दूसरा अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ कॉलम, अगर हम लिखते हैं कि इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे तीसरा में अगर चलते हैं तो इसमें बोलें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है जी, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9। या आप कह सकते हैं कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 3, तो वो क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके कितने हैं, 9 है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चौथा बात और याद रखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट है उनको रो और कॉलम वाइज लिखना होगा आपको। एलिमेंट्स को रो, जितना रो है वो रो लिख देंगे, जितना कॉलम है वो कॉलम लिख देंगे। ये आपका कहलाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि ऑर्डर बराबर क्या होगा जी, तो ऑर्डर इक्वल टू रो इनटू कॉलम। ये ध्यान दीजिएगा बात, मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या कहलाएगा, रो और कॉलम। ये थोड़ा सा बेसिक चीज है, आप ऐसे जान भी रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। एकदम जीरो से हम लोग चलेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैट्रिक्स क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। वो नंबर इमेजिनरी या रियल भी हो सकते हैं। उसको सजाया जाएगा रो और कॉलम के रूप में। तो रो और कॉलम में सजाने का एक तरीका है, आप किसी भी नंबर को जहां तहां लिख देंगे तो वो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये नंबर यहाँ ना होकर यहाँ यहाँ ऐसे करके लिख देंगे तो वो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, जो एलिमेंट्स ये होते हैं, इन दो एलिमेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सबके बीच का डिस्टेंस इक्वल
इक्वल ही होता है। भले आप लिख देते हैं ऐसे नॉर्मली, वो आप उतना दर्शा नहीं पाते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट्स होंगे इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होता है, ठीक है। और हाँ, ये जो ऑर्डर लिखा जाता है रो और कॉलम, वो रो और कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के राइट साइड नीचे में लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसको लिख देंगे, इसका रो और कॉलम ऑर्डर ये हुआ। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक सा, ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में ध्यान देना है आपको पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स का। जैसे मान लेते हैं कि एक दिया गया है मैट्रिक्स ए, इसके बराबर एक लिख लेते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरह का हम लिख लिए। तो एक चीज़ तो आप इसमें देख के बोल ही सकते हैं कि इसमें कितने रो हैं जी, तो कहिएगा कि 2 रो हैं। इसमें कॉलम कितने हैं, तो 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 गुना 3। अब इसमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स क्या कहलाता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कहे क्या कि ए आई जे, ठीक है। ये ए आई जे जो होगा किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का उसका पोजीशन बताएगा, और वास्तविक रूप में कह सकते हैं कि ये इसका एड्रेस बताता है। जैसे किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का पोजीशन मतलब आई का होता है रो, ठीक है, और जे का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा है इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ए जो है, ए क्या है जी, तो आप कहेंगे कि ये कौन सा रो है, तो आप कहिएगा कि ये फर्स्ट रो है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम है। यानी आप पहला ए जो समझेंगे, ए आई जे का मतलब आई और जे, किसी भी मैट्रिक्स को अगर लिखना है तो ए आई जे, तो इसमें कहेंगे कि पहला रो और पहला कॉलम, यानी A11 इसको पढ़ेंगे। ऐसा ना सोचिएगा कि 11 लिखा हुआ, नहीं, A11, और A11 में क्या लिखा हुआ जी, ए है, ठीक है। इसी में अगर A12 बोले, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम में कौन है, बी है, ठीक है। ऐसे ही ध्यान देंगे A13, यानी कह सकते हैं कि पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो और तीसरा कॉलम क्या है जी, तो कहेंगे सी है। A21, यानी 21 कहने का मतलब क्या हो जाएगा जी, दूसरा रो। अब यहाँ देखिए, आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, तो क्या है जी, एक्स है, ठीक है। और देखिएगा A22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो कौन है जी, तो y है। इसी तरह से आप किसी को भी लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का नामकरण कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, z होगा। यानी कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को यदि आपको लिखना है, ठीक है, उस मैट्रिक्स के बारे में, तो आप कह सकते हैं मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होगा वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का उसको पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बात। चलिए सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट याद बात रखिएगा, क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में जैसे एक क्वेश्चन से समझ लेंगे कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:3, ठीक है। बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:3 एंड इट्स एलिमेंट्स इज given by aij equal to 2i minus j by 2, ऐसे दे दिए। आपको बोला जाए कि किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कीजिए, रचना कीजिए, और उसके ऑर्डर होना चाहिए 2 गुना 3 का, और उस मैट्रिक्स में एलिमेंट कैसे दिया गया है, तो एलिमेंट 2i minus j by 2 के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स मान लेना आपको, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करिएगा, एक मैट्रिक्स मान लीजिएगा, ठीक है। मैट्रिक्स मान लिए, क्या, ऐसे हम मान लेते हैं मैट्रिक्स में, ऐसे लिख दिए, ठीक है। इसमें दिया गया मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना है जी, तो ऑर्डर बोलिएगा 2:3 के रूप में दिया गया। यानी इसमें दिया गया है 2 गो रो और 3 गो कॉलम बनेगा, यानी 2 रो में ऐसे करके 2 गो रो आप पॉइंट कर लीजिएगा, और 3 कॉलम कहने का मतलब एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। यानी कुल मिला के कह सकते हैं मैट्रिक्स जो होगा उसके अंदर में एलिमेंट होंगे वो इस तरह से लिखा जाएगा, A11, A12, A13। आप ध्यान दे रहे होंगे कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट दिए हैं तो पॉइंट में A11 पहला रो और पहला कॉलम में है, अगर यहाँ पर है तो पहला रो और दूसरा कॉलम में है, यहाँ पर है तो पहला रो और तीसरा कॉलम है। इस तरह से इसको पढ़ेंगे। यहाँ भी है तो इसको बोलेंगे क्या जी, दूसरा रो और पहला कॉलम है, और यहाँ दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम दिया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट देने के बाद में हम क्या किए कि अपने मन से A11, A12, A13 इस तरह का नंबर आप लिख लिए। अब इसमें जो दिया गया है एलिमेंट के बारे में कहा गया है कि AIJ, ठीक है, हम लोग को क्या दिया है जी, तो लिखेंगे वी हैव
ए आई जे मतलब क्या जी, तो 2i माइनस जे बाई 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि A11, तो A11 कहने का मतलब i का वैल्यू और j का वैल्यू, i और j क्या है, एक ही है। तो हम कहेंगे क्या कि 2 इंटू 1 माइनस 1, अब i कितना 2, यानी 2 माइनस 1 तो 1 और 1/2 तो 1/2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 1 2, मतलब 2 इंटू 1 माइनस 2/2, तो ये कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से A13 लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3/2, इसके बदले कहेंगे तो -1/2। तो इस तरह से जो नंबर आप लिखेंगे तो वो नंबर क्या क्या आएगा, वो पूरे नंबर को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर आप लिख रहे हैं तो वो नंबर को आपको लिखना है कहाँ से, जो दिया गया है वहीं से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर A21 पे जाएंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1/2, यानी 4 माइनस 1 करेंगे तो 3/2। 2 इंटू 2, देखिए 2 गुना 2 माइनस 2/2, तो यहाँ कितना मिलेगा 4 में से 2, तो 2/2 1 मिलेगा। 2A13 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3/2, 4 माइनस 3 यानी आपका 1/2। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो नंबर हम लोग निकाले हैं वो नंबर क्या है मैट्रिक्स में जी, तो A11, यहाँ देखिएगा A11 की जगह कितना है 1/2। ठीक है, A12 की जगह कितना है 0, A13 की जगह कितना है -1/2, A21 की जगह 3/2, यहाँ कितना है 1 और ये 1/2, और इसका ऑर्डर 2:3 था। यानी आपको कहा गया किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कीजिए और उस कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए क्या कि मैट्रिक्स के रो और कॉलम 2 गुना 3 का होगा। ठीक है, और उसमें एलिमेंट जो दिया जाएगा Aij इक्वल टू 2i माइनस जे बाई 2 के रूप में रहेगा। यानी आप इस तरह से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो आप नोट कर लिए होंगे। आप क्या करेंगे कि साथ साथ में वीडियो तो देख ही रहे होंगे, साथ में कॉपी और किताब और कलम आपके पास होना चाहिए। ये इसलिए कि आप जो भी आप यहाँ पर देखेंगे पहले तो आप लिख लेंगे। ठीक है, और जैसे ही चैप्टर ये समाप्त होगा, ये एक्सरसाइज 1 का आप RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा किसी का भी क्वेश्चन बनाएंगे तो फर्स्ट में आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है क्या, किसी भी मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्शन करना है तो नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स में ऑर्डर के बात तो पहले भी हम किए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और इसमें ध्यान देने की बात है। यदि आपको किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट दे दिया जाए, ठीक है, अगर हम बोलें क्वेश्चन में कि इफ अ मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा कि हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ इन दिस मैट्रिक्स। अगर हम बोले कि इस मैट्रिक्स में कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, यदि एलिमेंट कितना है 12, तो जैसे दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है जी 12 है। ठीक है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपको ये जो 12 लिखा हुआ है इसको कितने तरीका से आप लिख सकते हैं ताकि इसको मल्टीप्लाई के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि रो और कॉलम तो जानते हैं कि जो रो और कॉलम होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। तो आप कहेंगे कि 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दूसरे रूप में 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, उलट देंगे, यानी कह सकते हैं कि 1 रो और 12 कॉलम, और यहाँ कितना जी 12 रो और 1 कॉलम, और भी हो सकता है 2 रो और 6 कॉलम, तो इसको उलट देंगे 6 इंटू 2 भी हो सकता है, और कह सकते हैं 3 इंटू 4, और कह सकते हैं 4 इंटू 3, और कोई ऐसा नहीं नंबर लिखा जा सकता है जिसको हम उलट के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के नंबर कितने हैं, उसमें एलिमेंट्स की संख्या दिया गया है 12, तो उसमें पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, पॉसिबल ऑर्डर आप काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तरीका से आप पॉसिबल ऑर्डर उसका लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को आप उल्टा पुल्टा करके, मतलब पहले रो बाई दिया गया उसको कॉलम बाई लिखना, उस मैट्रिक्स में नंबर को अरेंज करना है तो पहले में हम एक रो लिखेंगे, अब 12 को उसमें कॉलम दे देंगे। ठीक है, तो उसी तरह से नंबर को अरेंज करेंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या मिलेगा, इसमें 6 मिलेगा। तो आप इतना समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स में बेसिक चीज ये होता है। ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम को कैसे अरेंज करके लिखा जाएगा, समझ में आ गया। चलिए, तो आप इसको पहले नोट करेंगे एक करके। ठीक है, और फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना के देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।